गैस जो हवा है, कई गैसें उसमें मिश्रित हैं। जैसे उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, आर्गन है, नियान है, क्रिप्टॉन है, जनान है, तमाम प्रकार की गैसों का एक मिश्रण है। इसी में जब डिसबैलेंस हो जाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, मीथेन गैस की मात्रा बढ़ जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, एक प्रदूषण का रूप ले लेगा। तो ये जो निश्चित अनुपात है, इसमें क्या होगा, विकृति आ जाएगी, तो ये जो है वायु प्रदूषण का रूप ले लेगा। तो हम चर्चा अब करते हैं कि वायु प्रदूषण के स्रोत क्या हैं। वायु प्रदूषण के स्रोत, इसके स्रोतों को दो भागों में बांटा गया। स्रोत का मतलब कहाँ से आता है। जैसे वायु प्रदूषण की चर्चा हो रही है, तो वायु प्रदूषण कहाँ से आएगा, उसका स्रोत क्या है, इस प्रदूषण को बढ़ाने के लिए कौन से जिम्मेदार क्षेत्र हैं। तो इसमें पहले प्राकृतिक स्रोत आ जाता है। ये देखेंगे हम कौन सा है, प्राकृतिक स्रोत, अर्थात नेचुरल इसके कौन से स्रोत हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्राकृतिक रूप से जैसे वनाग्नि है, वनाग्नि मतलब जंगलों की आग से है। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में 1-1.5 साल पहले बहुत भयंकर आग लगी थी। तो जब ये आग लग जाती है जंगल में, तो बहुत सारा धुआं, बहुत ज़्यादा जो है धूल कण तमाम जो है वायुमंडल में विसरित हो जाते हैं। तो वनाग्नि से कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं राख के कण क्या होते हैं, वायुमंडल में ऊपर चले जाते हैं। वनाग्नि से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं राख के कण जो है प्राकृतिक स्रोत हैं, किसके, प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के। दूसरा आ जाता है ज्वालामुखी उद्गार। ज्वालामुखी उद्गार क्या है कि जैसे ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, तो तमाम उसमें जैसे लावा है, वाष्प है, तो ये सब निकलता है। साथ ही साथ जो है इसमें से कुछ गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जैसे गैसें निकलती हैं, तो ये क्या होती हैं, वायु प्रदूषण के लिए जो है जिम्मेदार होती हैं। तो अगला है पेड़ पौधों के दैहिक क्रियाओं से। दैहिक क्रियाएं क्या है, जैसे सड़ने गलने से लिया जा सकता है इसका मतलब, पेड़ पौधों के दैहिक क्रियाओं से। तो इसमें ज़्यादा जैसे सड़ गल गई जो वनस्पतियाँ, तो वहाँ से भी जो है अमोनिया है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, मेथेन है, CO2 है। मेथेन एक महत्वपूर्ण गैस है, इसको टारगेट करके कई बार प्रश्न पूछा जाता है। मैं बता भी चुका हूँ कि मेथेन जो है वनस्पतियों के सड़ने गलने से, भोजन है उसके सड़ने से, जानवरों की जुगली करने से, इन सब चीज़ों से मेथेन गैस जो है उत्पन्न होती है, कि जो एक जो है ग्रीन हाउस गैस भी आती है। तो पेड़ पौधों के दैहिक क्रियाओं से हो गया। इतने जो कारण हैं मानव प्राकृतिक स्रोत हैं, अर्थात इनके लिए प्रकृति जिम्मेदार है। वनाग्नि से, ज्वालामुखी के उद्गार से, पेड़ पौधों के दैहिक क्रियाओं से। अब बी आ जाता है। बी को दूसरे प्रदूषण के स्रोत में प्राकृतिक स्रोत, दूसरा मानव जनित स्रोत हम लेंगे। मानव जनित कैसे, या मानव कैसे अपना डायरेक्ट या प्रत्यक्ष योगदान या डायरेक्ट अपना कंट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन में, उसको हम देखते हैं। जैसे इसमें कैसे योगदान हो, गैसें व धूम्र, एक किससे फैलेगा, जैसे लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थों के जलाने से। इसमें से क्या होगा, तमाम प्रकार की गैसें उत्पन्न होगी और इससे क्या होगा, धुआं निकलेगा, जो वायु प्रदूषण के लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदार कारक होगा। कणकी पदार्थ भी निकलते हैं। दूसरा इसमें है कणकी पदार्थ, कोयला है, पेट्रोलियम के जलने से कण का निकलना। कई प्रकार के हानिकारक कण जो है वायुमंडल में चले जाते हैं, फिर यही कण जो है नीचे आके हमारे नाक से जो है शरीर के अंदर चले जाते हैं, जो तमाम प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं। तीसरा है जीवधारियों के श्वसन तथा ईंधनों के जलाने से। जीवधारी श्वसन क्रिया है, जैसे तमाम प्रकार के जीवधारी हैं पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अर्थात जो हम प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ये और ईंधनों के जलाने से भी क्या होता है, इस प्रकार की गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। तो ये हम एक स्रोत जो है वायु प्रदूषण का समझ लिए। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो ना कोर्स समझ में आएगा, ना जो पूरे प्रश्नों को हम कवर पाएँ, इसलिए शार्ट में हम एक इंट्रोडक्शन ले लेंगे, उसके बाद प्रश्नों को ज़्यादा हल करने पे जोर देंगे। जैसे वायु प्रदूषण के बारे में हमने इतना बताया, तो इसी पे आधारित अब जो कुछ प्रश्न रहेंगे उसकी चर्चा की जाएगी। लेकिन इसके पहले हम और जो प्रश्न पूछा जाता है, जैसे प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक क्या है।
प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक क्या है? जो प्रदूषक सीधे वायु में मिलते हैं, ऐसे प्रदूषक जो वायु में मिल जाते हैं सीधे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड। प्राथमिक वायु प्रदूषण सीधे वायु में मिल जाते हैं, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो हैं प्राथमिक प्रदूषक हैं जो डायरेक्ट वायु में मिल जाएंगे। द्वितीयक प्रदूषक क्या हैं? ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप होते हैं। फिर से एक बार इसको देख लेंगे। द्वितीयक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप होते हैं, जैसे ओजोन हो गया O3, और पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ये क्या होता है? पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट ये द्वितीयक प्रदूषक की श्रेणी में होता है। जैसे धुआं होता है वाहनों के, जब हम कभी बस ट्रक के आसपास से गुजरे तो बहुत ज़्यादा धुआं होता है, तो आँखों में एक प्रकार से हमारे जलन होने लगती है। ये कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा? पेरॉक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट उसके लिए जिम्मेदार होगा। इसको याद रखेंगे। तो प्राथमिक प्रदूषक याद रखिए, द्वितीयक प्रदूषक कौन आएगा, इसको पहले हम परिभाषा के रूप में अगर दिमाग में रखेंगे तो ज़्यादा बात याद रहेगी। जो प्रदूषक सीधे वायु में मिल जाएंगे, अर्थात सीधे जैसे धुआं हुआ तो सीधे वायु में मिल गया, उसमें कोई इनडायरेक्ट कोई चीज़ उसमें नहीं है, तो क्या हो गया? ये उदाहरण के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। द्वितीयक में कौन आएगा? ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप होते हैं। ये इन्हीं के क्या होगा? क्रिया के फलस्वरूप होगा। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड किसी वाहन के धुएं से निकला, फिर जो है उसकी क्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ? पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट का सृजन हुआ, जिसके माध्यम से हमारे आंखों में जलन होगा, अर्थात इनडायरेक्ट है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? द्वितीयक वायु प्रदूषक है। अब हमने इतनी चर्चा इसको कर ली, इतना जानना जरूरी है, यूपीटीटी के लिए इतना जो है पर्याप्त है। हम अब इस पर जो है कुछ प्रश्नों को देखेंगे कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो तमाम परीक्षाओं में आए हैं और भविष्य में जो है यूपीटीटी में वो प्रश्न जो है आ सकते हैं। तो हम एक नज़र इस प्रश्नों पर डाल लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है, अधूरे प्रज्वलन। अधूरे प्रज्वलन का मतलब आधा जला हो, कम जला हो। ये कहाँ जलेगा? जैसे मोटर वाहन है वहाँ जलेगा, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कोयला है वो आधा जलता है, या आधा जला के कारण, एवं सिगरेट में निकलने वाली रंगहीन गैस है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। अधूरे प्रज्वलन के कारण, अधूरा जला हो, आधा जला हो, कम जला हो, उसके कारण एवं सिगरेट में निकलने वाला रंगहीन गैस कौन है? ते कौन सा है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये महत्वपूर्ण है पूछने के लिए प्रश्न। दमा घोटू गैस किसे कहते हैं? दमा घोटू जो हमारे इसमें क्या होता है कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन हमारे शरीर में परिवहन करता है, लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है? हमारी श्वसन क्रिया को प्रभावित कर देता है। श्वसन क्रिया को जब हमारे प्रभावित कर देता है तो ये क्या हो जाता है? श्वसन क्रिया को जब प्रभावित कर देगा हमारे, तो इससे क्या होगा? दम, जैसे दमा घोटू जिनको सांस की समस्या है और समस्या है, वो क्या होगा? उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होगी, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए इसको क्या कहता है? दमा घोटू गैस से हमारे हीमोग्लोबिन को भी प्रभावित कर देती है। हीमोग्लोबिन का शरीर में काम क्या है? ऑक्सीजन को प्रवाहित करना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है, उसके माध्यम से हमारे जो है शरीर में दुष्प्रभाव डालता है। तीसरा क्या है? वाहनों में पेट्रोल के जलने में कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सी धातु, अब यहाँ मेटल की बात आ गया, नहीं तो विकल्प में दिया रहे कार्बन मोनोऑक्साइड तो उसको उत्तर दे दीजिए। यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? लेड, चूंकि लेड एक मेटल है। तो वाहनों में पेट्रोल के जलने में कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? लेड। अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों में कौन से प्रदूषक धातु होती है? समाचार पत्रों में भी एक प्रदूषक धातु होती है। जैसे न्यूज़पेपर आता है, हम समाचार पत्र सुबह लेते हैं, तो उसमें भी कौन से प्रदूषक धातु होगी? उसमें भी क्या होगा? लेड होगा। ये जानते रहे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
कौन सा जीव वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? जैविक सूचक का मतलब वो जीवित है, वनस्पति है और वो क्या करता है, बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे वायु प्रदूषण के प्रति, वायु प्रदूषण के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसीलिए जैसे लाइकेन, इसका उत्तर क्या होगा, लाइकेन होगा। ये बहुत सेंसिटिव होता है वायु प्रदूषण के प्रति, इसीलिए लाइकेन जो है, जो बड़े शहर होते हैं जहाँ ज़्यादा वाहन परिवहन या बड़ी बड़ी कंपनियाँ चलती हैं, बड़े शहरों में कहने का मतलब वहाँ लाइकेन नहीं पाया जाता है, एक नहीं पाया जाएगा वहाँ, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है। आगे प्रश्न अगला भी, अगर लाइकेन सबसे अच्छे किस प्रदूषण के सूचक हैं, तो वायु प्रदूषण के सूचक है। उसमें विकल्प में दिया रहेगा ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और विकल्प जो भी दिया रहे, तो लाइकेन उसमें सबसे अच्छे किस प्रदूषण के सूचक हैं, तो वायु प्रदूषण के। अगला हो जाएगा, प्रदूषण मुक्त वायुमंडल को किससे स्वच्छ किया जाता है? प्रदूषण से युक्त वायुमंडल को किससे स्वच्छ किया जाएगा? तो स्वच्छ किससे किया जाएगा? वर्षा से स्वच्छ किया जाएगा। उसमें हवा हवा दिया रहेगा, तो जानते रहिए वर्षा से उसको क्या किया जाएगा, स्वच्छ किया जाएगा। अगला प्रश्न, धान के खेतों जुगली करने वाले जानवरों से कौन से प्रदूषक गैस उत्पत्ति होते, अभी बताया, CH4 या मीथेन। धान के खेतों तथा जुगली करने वाले जानवरों से कौन से प्रदूषक गैस उत्पादित होती है? मीथेन। अगला, ओजोन मापने की इकाई है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओजोन के मापन किस में होता है? तो डाप्सन में होता है, डाप्सन। 100 डाप्सन बराबर 1 मिलीमीटर, ये भी जानते रहिए। तो ओजोन मापने की इकाई डाप्सन है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान किस गैस से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान किस गैस से होगा? तो CFC का एक महत्वपूर्ण संघटक है फ्रेयान, सबसे बड़ा घटक है ये फ्रेयान। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान किस गैस से होता है? तो CFC से। CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका एक महत्वपूर्ण घटक है फ्रेयान। एक इसमें रहता है, एयर कंडीशन में रहता है, रेफ्रिजरेटर में रहता है, गद्देदार सोफों में एरोसॉल के रूप में ये जो है इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही जो है घातक है। ये क्या करता है, ओजोन के जो परतें हैं उसके कण को तोड़ने का काम करता है। अगला है इटाई रोग। इटाई किससे होता है? ये जो है कैडमियम से, इसको जानते रहिए, बहुत प्रसिद्ध है, पूछता भी है इटाई रोग किससे होता है, तो कैडमियम का है। CO का सर्वाधिक उत्पादन किससे होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का उत्पादन, या ज़्यादा अच्छा शब्द कहें इसके लिए उत्सर्जन, तो किससे होगा ये? परिवहन से। किससे? परिवहन से। परिवहन में बहुत चीज़ें आ गई, ट्रेनें हैं, बसें हैं, ट्रक है, तमाम प्रकार के परिवहन, तो इसका योगदान कितना है? 76% के लगभग है। कौन सी गैस वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन की, जैसे कौन सी गैसीय वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है? हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की परिवहन है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, तो उसको कौन प्रभावित करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको जानते रहिए, CO द्वारा प्रभावित होगा। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली गैस, कौन गैस ओजोन परत को क्या करेगी? नुकसान पहुंचाएगी? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। इतना जो है प्रश्न इसमें प्रश्न था, और इतनी थ्योरी थी, इसी पे बेस पे क्या था, ये पूरा प्रश्न था। तो इस प्रश्न को जो है एक बार पढ़ेंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका एक ले लेंगे, फिर जो है इसको रटते रहेंगे, समझ बूझ के पढ़ा। अब इसके बाद जो है अगले क्लास में ही, जैसे अम्ल वर्षा है, फिर जो है जल प्रदूषण है, जो महत्वपूर्ण जो है प्रदूषण के जो टॉपिक हैं उसको जो है कवर किया जाएगा, और आप लोगों को कंटिन्यू वैसे वीडियो दिया जाता रहेगा। आप उसको जो है ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, विशेष करके प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारा मिशन जो है 123+ का जो है ये कवर हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।